नमस्कार दोस्तों। 12वीं क्लास के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? आज के टाइम में अगर 12वीं क्लास के सभी बच्चों से अगर पूछा जाता है तो उनको ये कहना होता है कि सर हम लोग को डेरिवेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आखिर ये डेरिवेशन नाम का जो ड्रैगन है, जो बहुत ही डरावना, जो दानव जैसा बच्चे लोग के लिए प्रतीत होता है, आखिर डेरिवेशन को हम लोग अपनी भाषा में, अपनी सिंपल भाषा में किस तरह से याद रखें? तो एक मैं बात आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि देखो बेटा, दुनिया में ऐसा कोई नहीं बना है कि जो किसी भी डेरिवेशन को अगर एक बार पढ़ लेता है, एक बार समझ लेता है तो हमेशा के लिए उसके दिमाग में फिट हो जाता है। आपको करना ये होगा, इसके कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं, कुछ सिंपल से कुछ नियम होते हैं, और इस नियमों के रिगार्डिंग हम लोग चाहें तो थोड़ा सा भूलने को हम लोग आसान कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि डेरिवेशन जो कोई पार्ट होता है, डेरिवेशन एक्चुअली इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग को विषय की समझ होनी चाहिए, हम लोग को उस पाठ्यक्रम का जो है समझ होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोग कूलॉम के नियम की बात करते हैं, या हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, या हम लोग बात करते हैं बच्चों गॉस के प्रमेय की बात करते हैं। क्योंकि गॉस का प्रमेय एक बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और गॉस के प्रमेय में अगर हम लोग देखते हैं तो डेरिवेशन किस प्रकार से क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करना होगा कि आप जो है क्लास में जो चीज़ों को बताया जाता है, या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बुक में जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको एक बार समझने का प्रयास करिए। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन क्लास करते हैं या ऑफलाइन क्लास करते हैं तो उस टॉपिक को जो है आप समझने का प्रयास करिए, और टॉपिक को समझने के लिए अपनी भाषा में आप एक बार समझिए उस चीज़ को। जैसे कोई भी टीचर होता है भाई, तो टीचर आपको समझाना ही तो चाहते हैं, तो टीचर आपको क्या बताना चाहते हैं थोड़ा सा उसको ध्यान से देखें, अपनी भाषा में उसको थोड़ा सा समझें, और जो चीज़ों को आपने समझा है, जिन चीज़ों को आपने आ, समझ रखा है, उसको अपने कॉपी पे अपने हिसाब से उसको एक बार नोट कर जाइए। रफ कॉपी पर देखिएगा और अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में कि आपने क्या समझा। टीचर की भाषा एक अलग रहेगी, ठीक है, या बुक की भाषा एक अलग रहेगी, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया, आपने आपने अपने कॉपी में किस प्रकार से क्या किया, इसको एक बार जरूर देखना होता है। तो बच्चे लोग, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि आपने सबसे पहले क्लास में पढ़ा, टीचर ने जो आपको पढ़ाया, या आपने बुक से स्टडी किया, तो उसके बिहाफ पर उस डेरिवेशन को आप जो आपको समझ में आ रहा है उसको खुद से जो है करने का प्रयास करिए। दूसरा चीज क्या करना होता है बच्चों, राइटिंग स्किल होनी चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए। क्योंकि डेरिवेशन में अगर मान के चलते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि लिख लिख के पूरा प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई उसमें डायग्राम वगैरह दिया होगा, सबसे बड़ा रोल निभाता है बच्चों डायग्राम। अगर डायग्राम दिया तो उस डायग्राम को बनाइए, और डायग्राम बनाने के बाद उसी डायग्राम को देख करके आपको पूरा जो है लिखने आना चाहिए। उसी डायग्राम को देख करके पूरी जो कहानी है आपको लिखने आना चाहिए। तो सबसे पहला डायग्राम याद करने का तरीका क्या है कि उस डायग्राम को आप देखें, फिर उस डायग्राम को बार बार बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि बच्चों, हम लोग को जो दिमाग होता है ना, वो डायग्राम को बड़ा ही जल्दी याद कर लेता है। अगर कोई टेक्स्ट दिया जाए, कोई सेंटेंस पढ़ने के लिए दिया जाए, तो वो हम लोग नहीं याद कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई डायग्राम दिया जाता है, कोई अगर चित्र होता है, या कोई अगर पिक्चर होती है, या कोई मूवी होती है, या कोई वीडियो क्लिप होता है, तो जितना भी कुछ घटना होता है वो सारी घटना हम लोग को क्लियरली नजर आ जाती है। तो सबसे पहला अगर डायग्राम है तो डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करिए। डायग्राम बन जाएगा तो उसी डायग्राम को एक बार देखिए, और उस डायग्राम को देखने के बाद कॉपी में अपने से बनाइए, और बनाने के बाद उसमें क्या क्या चीजें उसको एक कहानी के रूप में लिख जाइए पूरा। इसके बाद डेरिवेशन करने के लिए जो सिंपल से स्टेप्स होते हैं उनको आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये चीज कैसे आएगा बच्चों, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बीच में अगर बाय द वे अगर आपने फंस गए, फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, फिर तिबारा प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे करते 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 हम लोग का दिमाग जो है ना, उस चीज को क्या करेगा बच्चों, एक्सेप्ट कर लेगा, और हम लोग उसको सीखने के लिए, समझने के लिए काफ़ी इंस्पायर हो जाएंगे। और हम लोग धीरे धीरे इस सिंपल स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप जरूर सीख जाइएगा। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं खाली डेरिवेशन को क्या करते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, पूरा कॉपी में देखा डेरिवेशन, ये देख लिया, ये हो गया भैया, दूसरा देख लिया, ये भी हो गया। फिर वो बच्चे एग्जाम हॉल में जब जाते हैं ना, तो उनके साथ समस्या क्या होता है कि वो भूलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला काम, क्योंकि मेन आपका टारगेट क्या है कि बोर्ड एग्जाम में जाकर आपको लिखना है, उस डेरिवेशन को अगर आपको करना है बेटा, उसको रिहर्सल करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों का रिहर्सल करना होता है, रिहर्सल करके ही कोई बड़ी बड़ी चीज़ें बनती है। तो छोटे छोटे चीज़ों का रिहर्सल करेंगे, छोटे छोटे स्टेप का रिहर्सल करेंगे, भूलेंगे फिर से कॉपी देखेंगे, फिर उस स्टेप्स को फिर से करके देखेंगे। अगर दो चार बार भूलेंगे, दो चार बार करेंगे, तो हम लोग को डेरिवेशन जो है क्लियर लिया जाएगा। और सबने किया है, आपके जो दोस्त यार जो अभी पास आउट हुए हैं, या उसके पहले जो आपके जो सीनियर, या आपके भैया, या आपके जो अंकल, जितने लोग भी इसी रास्ते से जो है
करके आगे निकले हुए हैं। तो आपको इस सिंपल स्टेप्स फॉलो करना होगा। बाकी अपने ऊपर भरोसा बना के रखिएगा, अपने ऊपर विश्वास बना के रखिएगा। एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस शेयर करिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।